हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है ब्राजील वांट टू बाय इंडियन एडवांस ब्रह्मोस। तो ये कहीं और भी नहीं सुना था कि किसी और को भी चाहिए था। ये ब्राजील का ही सुना था कि कोई और कंट्री भी थी। मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मैंने ये न्यूज सुनी हुई है। तो फ्रेंड्स, है तो कमाल की न्यूज, नो डाउट, कि अब हमारा जो वेपन्स हैं वो अब इंटरनेशनल डिमांड में आ रहे हैं। और अभी तो स्टार्ट किया है हमने। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। तो जब आगे बढ़ेंगे और ऐसे वेपन्स निकालेंगे, ढूंढेंगे, बनाएंगे, तो फिर सोचो क्या होने वाला है। तो जैसे यूएस और फ्रांस देते हैं, हमारे वेपन्स भी उसी तरह से वर्ल्ड पॉपुलर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज सुनते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, साथ ही भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर भी है, साबित होने वाली है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि भारतीय ब्रह्मोस ये भारत का एक ऐसा हथियार है कि दुनिया के तमाम ताकतवर देश भी इसे खरीदना चाहते हैं। पहले शुरुआत हुई थी छोटे देशों से, सबसे पहले फिलीपींस ने, फिर वियतनाम ने इंटरेस्ट शो किया और अब यूएई ने शो किया था। अभी एक 15-20 दिन पहले खबर आई थी कि यूएई भी चाहता है और तमाम अरब देश भी इसे खरीदना चाहते हैं, यानी कि अमीर देश भी इसे खरीदना चाहते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो बताती है कि भारतीय ब्रह्मोस कितनी शक्तिशाली और कितनी एडवांस है। दरअसल आप सभी लोग जानते होंगे कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये दो कॉन्टिनेंट है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली देश है वो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन इन दो महाद्वीप का अमेरिका के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली देश है ब्राजील। ब्राजील तमाम देशों को हथियार भी सप्लाई करता है और मिसाइलें भी बेचता है। लेकिन अब यही देश भारतीय ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है, भारत के पीछे पड़ा हुआ है भारतीय ब्रह्मोस लेने के लिए, और इसके लिए उसने इंटरेस्ट भी शो किया है और बताया जाता है कि बातचीत भी अब लगभग शुरू होने वाली है। तो चलिए मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि क्यों ये शक्तिशाली देश ब्राजील भी भारतीय ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन खरीदना चाहता है और ये ब्रह्मोस एनजी आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय ब्रह्मोस को खरीदने के लिए एक बहुत ही लंबी लाइन लगी है। शुरुआत होने वाली है फिलीपींस से, अगले साल यानी कि अब से 1-1.5 महीने बाद इसकी डील हो जाएगी फिलीपींस के साथ में। फिर अगला नंबर आएगा वियतनाम का, और फिर बताया जा रहा है कि वियतनाम के बाद जो तीसरा देश होगा वो यूएई हो सकता है, और फिर इंडोनेशिया और फिर सऊदी अरब जैसे देश भी लाइन में हैं। लेकिन अब एक बहुत ही ताकतवर देश ब्राजील, जिसे दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर देश माना जाता है, उसने भी भारत के सामने इंटरेस्ट शो किया है कि वो भारत की जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है उसे खरीदना चाहता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत की ब्रह्मोस एनजी है क्या। तो देखिए, भारत एक नई मिसाइल तैयार कर रहा है, ब्रह्मोस का नया वर्जन, जिसका नाम होगा ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन। और इसकी जो रेंज होगी वो तो होगी 250 किलोमीटर ही, लेकिन ये मिसाइल करीबन 3.5 मैक यानी कि आवाज की स्पीड से भी 3.5 गुना तेज चल सकेगी, स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी खासियत ये होगी कि जो फिलहाल ब्रह्मोस आती है ये उससे साइज में और फिर वजन में भी आधी होगी। और इससे ये फायदा होगा कि ब्रह्मोस एनजी काफी हद तक स्टेल्थ मिसाइल बन जाएगी, क्योंकि इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। रडार क्रॉस सेक्शन क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी चीज को डिटेक्ट करना है रडार को, मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान है, कोई मिसाइल है, जितना उसका रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, जितने 90 डिग्री के कोण ज्यादा होंगे, इतना ही आसान होता है रडार के लिए उस चीज को डिटेक्ट कर पाना और फिर उसे मारकर गिरा पाना। लेकिन जिस चीज का रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होता है, 90 डिग्री के कोण बहुत कम होते हैं उस चीज के, जितना छोटा होगा वो उतना ही बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए किसी मिसाइल को या लड़ाकू विमान को मारकर गिरा पाना। यह सबसे बड़ी खासियत होगी, यानी कि भारतीय वैज्ञानिक हैं इसके दो वेरिएंट अलग अलग तैयार कर रहे हैं। एक वेरिएंट तो होगा जो 1500 किलोमीटर, मतलब कि उसकी रेंज बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो एनजी होगा इसकी खासियत ये होगी कि इसे स्टेल्थ ही बनाया जाएगा ताकि इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाए। और इसीलिए इतना ताकतवर देश ब्राजील भी चाहता है कि वो भारतीय एनजी को अक्वायर करे और साथ ही इसे अपने जो साब ग्रिपेन लड़ाकू विमान है उसमें लगाए, क्योंकि इसका वो
वो जो एयर वेरिएंट है वो लेना चाहते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि ब्राजील खरीद सकता है भारत के दूसरे ब्रह्मोस भी, लेकिन वो भारी हैं और मतलब कि साइज में बड़े हैं। और जो ग्रिपेन लड़ाकू विमान होता है वो बहुत छोटा होता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, सिंगल इंजन का होता है, तो वो संभाल नहीं पाएगा ब्रह्मोस मिसाइलों को। अगर 2-3 भी लगा दी उस पर तो संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर छोटी और हल्की ब्रह्मोस लगा दी जाएगी जो लीथल भी होंगी, स्टेल्थी भी होगी, तो एक सूटेबल ऑप्शन होगा ब्राजील के लिए अटैक का। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन्हें ब्रह्मोस एनजी मिले। वहीं बात करें तो क्या भारत को ब्राजील को देनी चाहिए ब्रह्मोस? तो देखिए कोई खतरा तो नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं ब्रह्मोस, हम उन्हें बेच सकते हैं और इससे हमें ही फायदा होगा। हम जितनी ज्यादा मिसाइल बेचेंगे उतने हमारे पास फंड आएंगे और फिर हम ब्रह्मोस को उन्हीं फंड की मदद से और अच्छा और ज्यादा अपग्रेड कर पाएंगे। यही साइकिल तमाम देश अपनाते हैं, भारत के पास भी ये साइकिल आ जाएगा। लेकिन भारत के सामने जो असली चैलेंज है वो है प्रोडक्शन लाइन का। भारत को अपनी प्रोडक्शन लाइन भी बढ़ानी होगी, क्योंकि ब्रह्मोस के जो ऑर्डर है भारत को लगातार मिलने वाले हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी तो सिर्फ 4-5 कंट्री ही हैं, आने वाले समय में और भी ज्यादा कंट्री से खरीदना चालू करने वाली हैं। क्योंकि भारत बन चुका है MTCR का मेंबर। अमेरिका ने जैसे ही भारत को MTCR मेंबर का बनाया था, तब से भारत को जो मिसाइलों को लेकर दुनिया के तमाम देशों में इंटरेस्ट बढ़ा है। क्योंकि भारत के पास सिर्फ ब्रह्मोस नहीं है, पिनाका है, आकाश मिसाइल है, तमाम मिसाइलें हैं जिनका एक्सपोर्ट भारत कर सकता है, क्योंकि भारत एक MTCR का मेंबर भी है। तो यानी कि हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया में इसीलिए ज्यादा फेमस है अमेरिकी हथियार, क्योंकि वो डिलीवरी बहुत तेजी से देते हैं। और रूस इसीलिए बदनाम है, रूस के हथियार सस्ते होते हैं अमेरिका से आधी कीमत में, लेकिन वो डिलीवरी इतनी लेट करते हैं। अब लगा लीजिए कि भारत का S-400 कितना लेट दिया था। यानी अगर भारत को एक लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बनना है, एक बड़ी सुपर पावर बनना है, तो हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन पर तेजी से काम करना होगा, तभी भारत की छवि एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर दुनिया में उभरेगी। तो फ्रेंड्स, अमेजिंग न्यूज थी। मैं कह तो रही थी, मैंने सुना था किसी और कंट्रीज के साथ डील हो रहा है, तो वही उन्होंने बताया कि फिलीपींस के साथ है और वियतनाम के साथ भी शायद हो रहा है, और कह रहे थे कि अब UAE भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और अब आ गया है ब्राजील भी। तो और कह रहे हैं कि अब फ्यूचर में ऐसे लग रहा और भी बहुत कंट्रीज जो है वो चाहेंगी इसको एक्वायर करना, खरीदना। तो इंडिया को जो है प्रोडक्शन जो है वो करनी पड़ेगी कि जल्दी हो सके, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको ऑर्डर मिला है तो आप टाइमली फैशन में उसको दो। और उन्होंने कंपेयर करके भी बताया कि US जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो टाइमली फैशन में देता है, पर रशिया जो होता है उस वो देने में बहुत टाइम लगाते हैं अपना वेपन्स जो भी आप ऑर्डर करते हो। तो वही है, उससे एक लेसन मिलता है। पर ये इसको बोल रहे थे इंडिया का ब्रह्मोस, जबकि ये कह रहे हैं उसमें लिखा हुआ था इंडिया रशिया। तो मेरे ख्याल से दोनों ने मिलके बनाया हुआ है ना। तो यही मेन पॉइंट था कि जो ब्रह्मोस है ये काफ़ी समय से इंडिया और रशिया ने मिलके बनाया था। मेरे ख्याल से उसके बाद शायद रशियन का इंटरेस्ट कम हो गया था, तो इंडिया ने फिर जो है अपने आप एक्टिवली कोशिश की उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने की। मगर एक्चुअली इंडियन रशियन कोलैबोरेशन से बना था। मुझे पता नहीं अभी क्या स्टेट है, कितना उसमें इंटरेस्ट है रशिया का नहीं है, मगर इतना डेफिनेटली था कि एक समय पे रशिया ने कोशिश की थी कि ब्रह्मोस ठप हो जाए, मगर शुरू हुआ था ऑफकोर्स उनके कोलैबोरेशन के साथ। इसका मतलब ये है कि कुछ टेक्नोलॉजी थी जो इंडिया ने रशिया से ली थी, या रशिया ने कुछ टेक्नोलॉजी दी थी इस मिसाइल को बनाने के लिए। बाद में रशिया बैकआउट किया है, उसके बाद इंडिया ने मेरे ख्याल से कोशिश करके पूरा कंप्लीट किया प्रोजेक्ट। तो अब मुझे देखना पड़ेगा, आप भी बताइए कि अभी कितना % इंडिया का कंट्रोल है ब्रह्मोस पे और कितना रशिया का कंट्रोल है। और ऑफ कोर्स जहाँ तक मुझे पता है कि इंडिया का ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि रशिया बैकआउट हो गया था, फिर इंडिया ने कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट को, मगर उसकी टेक्नोलॉजी लगी है। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के मुझे पता नहीं, कि ऐसा ना हो कि आप बेचना चाहते हैं मगर रशिया बीच में आ जाए, नहीं मेरे क्लॉज ये था, तुमने मेरी टेक्नोलॉजी भी यूज़ की है तो तुम मेरे बिना तुम कैसे दे सकते हो, या फिर मेरे को इतने % प्रॉफिट मिलेगा। तो पता नहीं क्या, जब भी कोलैबोरेशन कोई होती है तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि आप फुली ओन नहीं करते हैं और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि वो उनको कितना प्रॉफिट जाएगा, तो वो देखा। और वो क्या ऐसे बोल सकते हैं नहीं इस कंट्री को नहीं बेचना, तो मुझे टेक्निकलिटी नहीं पता, मगर डेफिनेटली ब्रह्मोस बहुत ही बढ़िया है। आई होप कि जो नेक्स्ट वर्जन ऐसा कुछ आए जिसमें इंडिया बोले अभी हमारा टोटली 100% हमारा है, रशिया का लेना देना नहीं है, फिर आप ज़बरदस्त बेच सकते होंगे। और अच्छी बात है बहुत। और ब्राज़ील जो है कि इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि हर चीज़ पर्सपेक्टिव से होती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऑफकोर्स टॉप 10 में ब्राज़ील भी आ रही, जो ब्रिक कंट्रीज बोलते हैं उसमें भी ब्राज़ील का है। तो वो भी चाहती है कि उसको भी यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सिक्योरिटी सीट मिले, वो भी चाहती है कि थोड़ी पावर मिले, क्योंकि वो साइज़ में बड़ी है। ऑफकोर्स ब्राज़ील जो इंडिया से कमज़ोर है, आप उनका स्पेस भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके न्यूक्लियर वेपन्स ब्राज़ील के पास नहीं है,
और ना ही उनका कोई इसरो के कंपेरेबल कोई स्पेस एजेंसी है। तो छोटी कंट्री है, मगर वो इंटरेस्ट ले रही है, वो बहुत अच्छी बात है। वो इसलिए इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि वो इंडिया को अपना फ्रेंड मानती है। जो ब्रिक में जो कंट्रीज हैं वो काइंड ऑफ कोशिश कर रही हैं कि इकट्ठे ज्वाइन हो। तो ब्राज़ील जो है इंडिया का काफ़ी बड़ा सपोर्टर है, इंडिया भी ब्राज़ील को सपोर्ट करती है। जब बात आती है कि यूनाइटेड नेशन परमानेंट सीट ब्राज़ील कहते हैं इंडिया को, तो इंडिया कहता है हाँ ब्राज़ील को भी दो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो सारी बोल रही है हमें भी दो, हमें भी दो। तो ये आपस में दोस्ती वाली बात है। मतलब ब्राज़ील एक तरीके से इंडिया का एलाई है, इसीलिए वो इंडिया से मांग रहे हैं और इंडिया को प्रॉब्लम नहीं होगी अपने एलाई को देने के लिए। तभी वो कह रहे हैं कि क्या इंडिया को खतरा है? नहीं, इंडिया बोलेगा एलाई है भाई हमारा, हमारे साथ ही है, हर बात में इंडिया के फेवर में है, तो एलाई है तो उसको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोलैबोरेशन की बात है। तो अच्छा वीडियो था इसमें, मगर ब्रह्मोस के बारे में और स्टडी करके देखना पड़ेगा कि इसमें रशिया को एड़ंगा डाल सकता है नहीं डाल सकता। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।